मैं जानना चाहती हूं कि केंद्र की सरकार को जब 30 जनवरी को मालूम हो गया था कि कोविड-19 आ रहा है देश में, कई देशों में आ चुका है, तो उसने क्या कदम लिए? मोदी जी झूठ बोल रहे हैं जब वो कह रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, इस बात को गलत बोल रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि भाई इसमें हम लोगों ने सारे सुरक्षा के कदम ले लिए थे। आपने नहीं लिए थे। आपने सिर्फ कुछ ही देशों से, चंद देशों से लोगों, आने वाले लोगों को आप फीवर के लिए टेस्टिंग कर रहे थे। आप उन्हें कोविड-19 के लिए टेस्टिंग तो किसी का नहीं कर रहे थे, और वो भी कुछ ही देशों से पूरे मार्च के शुरुआती समय तक। आप पूरा फरवरी भर आपने नहीं किया। भाई ट्रंप की पूरी टीम आई थी, आप उनके लिए जो है बड़ा सा रैली किए थे, आपने उनकी तो कोई टेस्टिंग नहीं की। उस रैली में आपने जो है वो तमाम लोगों को आपने खतरे में डाला। ये सारी चीजें आपने की, लेकिन उस समय आपने किन लोगों की राय ली थी? एक्सपर्ट्स की राय क्या थी? उन्होंने आपको क्या कहा था स्वास्थ्य के एक्सपर्ट्स ने करने को? आपने उनमें से क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया? लॉकडाउन करने के लिए एग्जैक्टली आपको किसने किया, किसने नहीं किया? आज नितिन सेठी और कुमार संभव श्रीवास्तव का जो रिपोर्ट है, इसको आप लोग पढ़िएगा, कई भाषाओं में ये आएगा, आता ही है उन लोगों का जो रिपोर्ट होता है, उसको आप पढ़ करके देखिए, और उसमें देखिए कि आपको पता चलेगा कि ये लॉकडाउन किस सोच से हो रही है, किसके एडवाइस पर हो रही है, क्यों हो रही है, और इसके खत्म करने के लिए एग्जिट का रास्ता क्या है, इससे क्या हासिल करना चाहती है सरकार, ये कुछ भी साफ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि शारीरिक दूरी जरूरी नहीं है, शारीरिक दूरी बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इसको आप इस वक्त को, इवन अगर आप लॉकडाउन कर रहे हैं, तो उस बीच में आपके पास टेस्टिंग का कितना प्रावधान है? उस समय का इस्तेमाल, अन्य देशों में लॉकडाउन का इस्तेमाल हो रहा है लोगों की टेस्टिंग करने के लिए, ताकि आप टेस्ट करके जिन लोगों को लक्षण न भी दिख रहे हों, उनमें किन किन लोगों को कोविड-19 है, उनको आप एक तरह से और लोगों को संक्रमित करने से रोक पा रहे हैं, और तब आप इस पूरी चीज पर काबू पा रहे हैं। जिन देशों ने ज्यादा टेस्टिंग की, वो एक तरह से लॉकडाउन से भी बच पाए। तो ये हमारे देश में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? इसके लिए क्या चीजें हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन मान लीजिए कि कभी तो लॉकडाउन खत्म होगा, कभी तो महामारी के बाद का जो समय आएगा, उस समय सरकार को एक तरह से जवाबदेह ठहराना, सरकार कोशिश करेगा कि सारी चीजें वो लिख दें, कोविड-19 के मत्थे पर वो ठीकड़ा फोड़ दें। उनको कहना होगा कि ना, आप ऐसे नहीं बच सकते हैं। आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप हमारे देश के गरीब लोगों के लिए, हमारे देश के मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं? आप हमारे देश में जो मजदूर हैं, वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, छोटे बिजनेसेस अपने पैरों पर खड़ा हो सके, हमारे देश के आम लोग ये गरीबी में ढकेले जाने से और दशकों तक उसी गरीबी में परेशान होने से कैसे बचाए जा सकें, और इस चीज के लिए आपको हम जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराएंगे। और इसमें लोगों से कंसल्ट करके इस काम को आपको करना होगा। सरकार किसी तानाशाह की तरह काम न करें, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों से पूछ करके, लोगों की राय ले करके कि क्या किया जाए। जब कामों को किया जाता है तो सारे काम बेहतर होते हैं, और इसलिए मजदूरों से खुद पूछिए कि अभी क्या होना चाहिए। मजदूर भी समस्या समझ रहे हैं, मजदूर भी समझ रहे हैं कि कोविड-19 को नहीं फैलाना है, वो बिल्कुल समझदार हैं इस मामले में। वो भी नहीं चाहते कि वो बीमारी लेकर के किसी के पास में जाकर के गांव में किसी को संक्रमित करें, लेकिन वो घर जाना चाहते हैं। दोनों चीजें बिल्कुल संभव है कि वो दोनों चीजें सुरक्षित तरीके से हों, और इसको जो है कैसे किया जाए, इसको करने के लिए रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। सरकार को भूखमरी से निकलने का रास्ता निकालना चाहिए। सरकार को बेरोजगारी से और जो भयानक महामारी और भूखमरी की महामारी से जो लोग पीड़ित हुए हैं इस पूरे प्रकरण में, और पिछले 3 साल से पीड़ित होने की ओर बढ़े हुए थे, उनका सेफ्टी नेट जो भी था वो सब नोटबंदी ने खींच लिया था, जीएसटी ने खींच लिया था, और आज वो गिरने के लिए मजबूर हैं बिल्कुल भूखमरी और गरीबी के इसमें। इसकी जवाबदेही सरकार लें, केंद्र सरकार लें, राज्य सरकारों से बातचीत करें, लेकिन सिर्फ राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात नहीं। जितने मजदूर संगठन हैं, जितने किसान संगठन हैं, जितने महिला संगठन हैं, जितने जन आंदोलन के लोग हैं, जितने लोग जो हैं वो राइट टू फूड पर काम करते हैं, उन सारे लोगों से आप तुरंत उनकी राय लीजिए, उनसे बात करिए। बात करके कैसे रास्ता निकले इसके लिए आप करिए। लोकतांत्रिक तरीके से ही इसका रास्ता, आगे का रास्ता निकलेगा। मैं अंत करूंगी सिर्फ ये कह करके कि इस पूरे चीज में एक और चीज याद रखना चाहिए। जब हम मजदूरों की बात करते हैं तो हम ये याद रखें कि जो मजदूर झेल रहे हैं
उसमें जो मजदूर भी हैं, गरीब भी हैं और ऊपर से मुसलमान भी, उनके साथ क्या हो रहा है? जो गरीब सब्जी बेचने वाले हैं, एसेंशियल सर्विस, उस काम को कर रहे हैं मुसलमान, तो उनको कहा जा रहा है हमारे दिल्ली के RWAs में कि आप मुसलमान हैं, आप कोरोना वायरस है, आपको घुसने नहीं देंगे। हिंदू जो ठेला लगाते हैं वो अपने ठेले पर जो है वो भगवा झंडा लगा करके आए तब घुसने देंगे। ये जो कम्युनल वायरस है, जो पहले से ही हमारे देश में था, अस्पृश्यता, छुआछूत, सोशल बॉयकॉट का वायरस जो दलितों के प्रति होता था, आज वो फैल करके अभी मुसलमानों के प्रति भी दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि डॉक्टरों के प्रति, नर्सों के प्रति, सफाई कर्मियों के प्रति भी दिख रहा है। कोविड-19 की आड़ में एक नए ताकत के साथ दिख रहा है। इससे भी लड़ना जरूरी है। और जो गरीब मुस्लिम, मैंने देखा कि जामिया नगर, ओखला वगैरह में जो ठेले चलाते हैं, वहां एक मजदूर ने एक तख्ता लगाया हुआ है कि मैं तो हिंदू हूं, लेकिन यहां मैं मुसलमान घरों में बेचता हूं और कोई मेरा धर्म तो नहीं पूछता। तो धर्म न पूछो, धर्म मत पूछो मजदूर की, धर्म मत पूछो इंसान की, सारे इंसानों का साथ दीजिए। इस तरह की जो स्टोरीज हमें सुनने को मिल रहे हैं, जहां पर हिंदू घर से कोई किसी की डेथ हो जा रही है, घर परिवार के लोग काफी नहीं हैं कि वो उसकी अर्थी उठा सके, लॉकडाउन के चलते अर्थी उठाने के लिए जो उनके मुस्लिम नेबर्स हैं वो सामने आकर के अर्थी उठा रहे हैं। ये इंदौर में पता चला, बुलंदशहर में पता चला, जयपुर में पता चला, न जाने कितनी जगह इस तरह की चीजें हो रही। मैं आपसे अपील करूंगी कि ये जो चीजें हैं, गुड न्यूज भी और तथाकथित जो बैड न्यूज है, इसको भी इस समय बहुत जरूरी है कि इन चीजों को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में पूरे तथ्यों के साथ में, किसी भी चीज को बिना, जो मैं कह रही हूं उसको भी बिना वेरीफाई किए, बिना तथ्यों का जांच किए आप मत चलाइए। तथ्यों का जांच करिए और उसके बाद में उसे जरूर लोगों से चलाइए। अगर लोग आपको नफरत की भाषा, विषैली भाषा बोलते हैं आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके RWA के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप्स में या गांव के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आप उन्हें बहुत ही प्यार से, प्रेम से जवाब दीजिए कि मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर कोविड-19 का जो कहर है, इसके साथ में सांप्रदायिकता और छुआछूत और नफरत के वायरस का भी मार हुआ है। ये भी महामारी से कम नहीं है और इसके खिलाफ हम पूरी दोस्ती से, पूरी सद्भावना से, पूरे संयम से, बिना गाली गलौज किए, बिना गुस्सा हुए, बिना परेशान हुए, बिना वॉकआउट किए किसी ग्रुप से, हम वहीं रह करके वी विल स्टैंड आवर ग्राउंड और हम अपनी बात को कहते रहेंगे। हम सच की बात को, तथ्य की बात को, इंसानियत की बात को, एक दूसरे के दर्द को समझने की बात को और छुआछूत के खिलाफ और बिल्कुल इनसेंसिटिविटी के खिलाफ हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे।